हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को प्रश्न के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ये सारे प्रश्न वो प्रश्न हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग बिहार सामान्य जानकारी। हमारा पहला प्रश्न है कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। अब ये भौगोलिक क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, यानी आपका प्रश्न है कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। मतलब बिहार के पास जो जमीन है, चूंकि हम लोग जानते हैं कि हर स्टेट के पास हर क्षेत्र का अपना क्या होता है, एक जमीन होता है। तो वही कह रहा है कि बिहार के पास जो कुल जमीन है, चारों तरफ से घिरा हुआ है बिहार, सबका क्या है, चारों तरफ से उसका सीमा बना हुआ है, तो वो कितना जमीन है। भौगोलिक क्षेत्रफल का मतलब ये होता है। तो कितना है हम लोग देखते हैं। तो हमारा पहला है कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, या फिर 94,163 वर्ग किलोमीटर, या फिर 5228 वर्ग किलोमीटर, या फिर 444 वर्ग किलोमीटर। तो बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार का कुल क्षेत्रफल ध्यान में रखना है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना है बिहार का कुल क्षेत्रफल? आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है बिहार का कुल क्षेत्रफल। यानी बिहार की जो जमीन है उसका जो एरिया है, उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि ये वर्ग किलोमीटर क्यों दिया गया है। तो वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। किसका स्क्वायर? तो किलोमीटर का स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोमीटर स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा जाता है? क्योंकि देखिए आप लोग जानते हैं कि जो जमीन होती है वो 2 डायमेंशनल होती है, यानी 2 बीमा उसमें होता है। अब ये बीमा क्या होता है, तो देखिए जितनी भी जमीन है उसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। तो बिहार के पास जो जमीन है उसकी भी कुछ ना कुछ लंबाई है, कुछ ना कुछ चौड़ाई है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि बिहार के पास जो जमीन है वो लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं है सब जगह, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बिहार का जो लंबाई है वो और बिहार का जो चौड़ाई है उसको गुना कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि लंबाई और चौड़ाई सब जगह एक समान नहीं है। तो इसीलिए क्षेत्रफल को हमेशा किसमें, किलोमीटर स्क्वायर में डिनोट करते। क्यों? क्योंकि देखिए क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई का मात्रक भी किलोमीटर लिया जाता है और चौड़ाई का भी किलोमीटर, दोनों को गुना जब किया जाता है तो किलोमीटर स्क्वायर होता है। तो वही जब बिहार का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, ये याद करेंगे तो कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये बिहार का जमीन है, ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि संपूर्ण भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल, यानी संपूर्ण भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, यानी भारत के पास जो जमीन है, कितना है भारत के पास जमीन। तो हम लोग जानते हैं कि भारत के पास जो जमीन है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये याद में रखना है, ठीक है। भारत के पास कितना जमीन है, यानी भारत का कितना क्षेत्रफल है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। क्योंकि भारत का भी क्या क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई से ही निकलेगा। तो भारत के पास जो जमीन है वो कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भी याद रखना। तो वही कह रहा आपका प्रश्न कि संपूर्ण भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल मतलब इतना में, कितना में, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, किसमें पूछा जा रहा है, प्रतिशत में पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि बिहार का क्षेत्रफल अभी तुरंत पहले वाले प्रश्न में देखा था कि 94,163 वर्ग किलोमीटर है बिहार का। ये आपका भारत का क्षेत्रफल है, किसका है, भारत का, और ये आपका बिहार का। तो जब आपको 32,87,263 में ये 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है वो कितना परसेंट बनाता है, कितना प्रतिशत बनाता है, मतलब इसका ये कितना प्रतिशत है वही आपसे पूछा जा रहा है। इसलिए हमारा प्रश्न है कि संपूर्ण भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल में बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो याद रखना है 2.86% होता है। कितना है, 2.86% है। ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। यानी कितना है आपका ये बिहार का क्षेत्रफल, प्रतिशत में 2.86%। संपूर्ण भारत का जो क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत, 2.86%। तो हमारा डी वाला आंसर सही है। क्लियर है।
अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है। हम लोग जानते हैं कि बिहार में कुल 38 जिले हैं। कितने जिले हैं? 38 जिले हैं बिहार में। बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। अब बिहार का जो क्षेत्रफल है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। ये हम लोग जानते हैं कि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। और इस बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिले। तो अब ये 38 जिला जो है वो उसके पास भी कुछ ना कुछ जमीन होगा, और वो जमीन कहां से बटेगा? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर को कितने भागों में बांटा जाएगा? तो 38 भागों में बांटा जाएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि बराबर बराबर, जैसा जिसका एरिया, जैसा जिसका क्या होगा, चारों तरफ से क्षेत्र होगा, उसके अनुसार बटेगा। तो वही कह रहा है, अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, मतलब कौन ऐसा बिहार का जिला है जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है, ठीक है, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला, ध्यान में रखना है, सबसे बड़ा जिला। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। क्या है? पश्चिमी चंपारण है बिहार का सबसे बड़ा जिला। अब आपके माइंड में एक प्रश्न आ रहा होगा कि इसका क्षेत्रफल कितना है, मतलब इसके पास कितनी जमीन है। तो याद रखना है कि पश्चिमी चंपारण के पास 5228 वर्ग किलोमीटर जमीन है। 5228 वर्ग किलोमीटर जमीन है। ये किसके पास? पश्चिमी चंपारण के पास सबसे ज्यादा जमीन है, ठीक है। तो बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले प्रश्न में देखा कि बिहार का सबसे बड़ा जिला, मतलब किसके पास सबसे ज्यादा जमीन है, तो वो था हमारा पश्चिमी चंपारण। तो जब सबसे बड़ा होगा तो सबसे छोटा भी होगा, यानी सबसे बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से, मतलब जमीन की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला है, यानी किस जिला के पास सबसे कम जमीन है। तो याद रखना है कि हमारा शिवहर एक ऐसा जिला है जो कि क्या है, जिसके पास सबसे कम जमीन है, मतलब जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है। तो बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आएंगे जो कि आपको कंफ्यूज करेगा। तो याद रखना, हम लोग क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, जमीन की बात कर रहे हैं, उसकी दृष्टि से तो सबसे छोटा जिला हमारा शिवहर है। तो अब शिवहर के पास कितना जमीन है? तो याद रखना है कि शिवहर के पास 444 वर्ग किलोमीटर जमीन है। कहीं कहीं 443 भी दे दिया जाता है, तो घबराना नहीं है, ठीक है। 444 याद रखना है। अगर 444 नहीं दिया हुआ है, 443 दिया है, तो वो भी हमारा सही है। तो बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है, जिसका जमीन यानी जिसका क्षेत्रफल कितना है? तो 444 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि पश्चिमी चंपारण, याद कीजिए हम लोगों ने देखा था कि पश्चिमी चंपारण जो है वो बिहार का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। तो जब भी पश्चिमी चंपारण माइंड में आए तो याद रखना कि ये बिहार का सबसे बड़ा जिला है। तो पश्चिमी चंपारण का भौगोलिक क्षेत्रफल, मतलब कितना जमीन है, मतलब पश्चिमी चंपारण के पास कितना जमीन, अभी हम लोगों ने तुरंत देखा था। तो याद कीजिए कि पश्चिमी चंपारण जो है बिहार का सबसे बड़ा जिला है, और इसके पास कुछ ना कुछ जमीन है। तो वो कितना है, उसका कितना क्षेत्रफल है? तो कितना है? तो 5228 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? तो 5228 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कितना है? 5228 वर्ग किलोमीटर किसका क्षेत्रफल है? तो पश्चिमी चंपारण का है, जो बिहार का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। अब देखिए, हम लोग यदि ए की बात करें तो ए में दिया हुआ 444 वर्ग किलोमीटर, थोड़ा सा हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो याद कीजिए 444 वर्ग किलोमीटर किसका क्षेत्रफल है? तो बिहार का जो सबसे छोटा जिला है शिवहर, उसका क्षेत्रफल है, ठीक है, समझ गए ना। तो बिहार का जो सबसे छोटा जिला है शिवहर, उसका क्षेत्रफल कितना है? 444 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब अगर हम सी की बात करें, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भी किसी ना किसी का क्या है? क्षेत्रफल है। तो किसका क्षेत्रफल है? तो ये भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है, भारत का जमीन है। ये किसका है? तो भारत का जमीन है, क्लियर है। और एक है 94,163 वर्ग किलोमीटर, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर ये हमारा बिहार का क्षेत्रफल है। किसका है?
तो बिहार का, तो हम लोगों ने एक ही प्रश्न में 4 चीजों को देख लिया। हमारा जो मेन प्रश्न था वो था पश्चिमी चंपारण का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो पश्चिमी चंपारण का भौगोलिक क्षेत्रफल 5228 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर है, समझ गए। यदि इसी में पूछा जाता कि शिवहर का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो शिवहर का कितना है, तो 444 वर्ग किलोमीटर। कहीं कहीं कितना दिया हुआ आता है, 443 वर्ग किलोमीटर भी रहता है, तो घबराना नहीं है। क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, कर्पूरी ठाकुर, जगन्नाथ मिश्र, श्री कृष्ण सिंह या नीतीश कुमार। तो याद रखना है, ध्यान में रखना है कि बिहार के जो सबसे पहले मुख्यमंत्री बने वो थे श्री कृष्ण सिंह। कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे, श्री कृष्ण सिंह। इन्हीं को कहीं कहीं श्री कृष्ण सिन्हा भी लिखा जाता है, तो घबराना नहीं है, या तो श्री कृष्ण सिंह कह सकते हैं या फिर श्री कृष्ण सिन्हा कह सकते हैं। ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। अब मान लीजिए आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो इन्हीं को, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री को ही बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। इन्हीं का दूसरा नाम क्या था, तो बिहार केसरी। तो आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार केसरी के नाम से निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री को जाना जाता था या जाता है, तो किनको बिहार केसरी के नाम से किनको जाना जाता है, तो श्री कृष्ण सिंह को या श्री कृष्ण सिन्हा को जाना जाता है। इनका एक और नाम था, क्या नाम था, श्री बाबू। क्या नाम था, श्री बाबू। ये इतना अच्छा काम किए थे कि लोग प्रसन्न होकर के इनका नाम क्या रखा, मतलब क्या उपाधि दिया, बिहार केसरी और श्री बाबू के नाम से। तो आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि श्री बाबू या बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह को। एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये ऐसे भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे, यानी किसी राज्य के ऐसे पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने जमींदारी प्रथा को समाप्त किया था। बिहार राज्य पहला राज्य था जिन्होंने जमींदारी प्रथा को समाप्त किया था। तो यह भी ध्यान में रखना है कि जमींदारी प्रथा को समाप्त करने वाले ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो किसी राज्य का मुख्यमंत्री थे, तो वो कौन थे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, क्या नाम था इनका, श्री कृष्ण सिंह। यानी जमींदारी प्रथा को समाप्त करने वाले पहले मुख्यमंत्री, जमींदारी प्रथा को समाप्त करने वाले पहले मुख्यमंत्री, या ये भी कह सकते हैं कि जमींदारी प्रथा को समाप्त करने वाला, जमींदारी प्रथा को समाप्त करने वाला पहला राज्य कौन था, पहला राज्य बिहार था। पहला राज्य बिहार था। क्या था आपका, बिहार था। क्लियर है। तो हम लोग एक प्रश्न में कई सारे प्रश्नों को देख लिए। ठीक है, जिससे कि क्या हुआ, हमें मान लीजिए इससे संबंधित कुछ भी पूछा जा सकता है तो हम लोगों को दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई मतलब बिहार का जो जमीन है, यदि हम उत्तर से दक्षिण की लंबाई नापे, ठीक है, तो वो कितना होगा, तो कितना होगा आपका 345 किलोमीटर। कितना होगा, ये 345 किलोमीटर। हम लोग जैसे ये उत्तर लेते हैं, क्या लेते हैं, उत्तर, और ये दक्षिण लेते हैं। ठीक है, तो इसकी जो लंबाई होगी उत्तर से दक्षिण की, ठीक है, वो कितना होगी, तो आपका 345 किलोमीटर होगी। क्लियर है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई। अगर इसी में आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए ये पूर्व है और ये पश्चिम है, ठीक है, तो ये तो हो गया उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपका कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 345 किलोमीटर। ठीक है, और यदि पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछा जाए कि बिहार के पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी, क्या चीज, पूर्व से पश्चिम की लंबाई, तो आपका हो गया उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपका हुआ 345 किलोमीटर। कितना, 345 किलोमीटर। याद रखना है क्षेत्रफल नहीं है, इसलिए किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर नहीं होगा, सिर्फ लंबाई की बात की जा रही है। ठीक है, तो 345 किलोमीटर और पूर्व से
पश्चिम की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई, तो वो होता है हमारा 483 किलोमीटर। कितना होता है? तो 483 किलोमीटर है। कितना है? 483 किलोमीटर। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछा जाए तो 345 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछा जाए तो 483 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए यहाँ ये नहीं कि इस दोनों को गुणा करके हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे, सो नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसी गलती नहीं करना, क्योंकि देखिए लंबाई सब जगह 345 किलोमीटर ऐसा है नहीं है। मतलब उत्तर में जो सबसे जो लास्ट का पॉइंट होगा और दक्षिण में जो सबसे लास्ट का पॉइंट होगा उसको मिलाया गया होगा, तब जाके जो लंबाई होगा उसको नाप करके लाया गया होगा 345 किलोमीटर। क्या सब जगह उत्तर से दक्षिण तक जो है लंबाई सेम है? नहीं है। ठीक है, तो उसी तरह पूर्व से पश्चिम में भी वही बात लागू होता है कि पूर्व में जो सबसे लास्ट पॉइंट होगा और पश्चिम में जो सबसे लास्ट पॉइंट होगा, इसी दोनों को मिला करके लंबाई मापा गया होगा। तो वो कितना आया है? 483 किलोमीटर। तो कहने का मतलब उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर। क्लियर है? अब हम लोग आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, हमारा प्रश्न है कि बिहार दिवस या बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? हम लोग प्रत्येक वर्ष एक दिन क्या मनाते हैं? बिहार दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा तारीख होता है और क्यों मनाते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो याद रखना है कि बिहार दिवस जो है प्रत्येक वर्ष हमारा 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को हमारा बिहार स्थापना दिवस या बिहार दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन बिहार राज्य की स्थापना हुई। अब स्थापना कैसे हुई? तो सो देखिए, अब देखिए कि बिहार जो पहले था वो बंगाल प्रेसिडेंसी के साथ था। किसके साथ? तो बंगाल प्रेसिडेंसी बंगाल प्रांत के साथ बिहार मिला हुआ था। ठीक है, और बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग कब किया गया? तो याद रखना है 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। कब? तो 22 मार्च 1912 को। ठीक है, इसीलिए हम लोग बिहार दिवस या बिहार स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन बिहार राज्य की स्थापना हुई, यानी बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। अब एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि जिस समय बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से 22 मार्च 1912 को अलग किया गया था, उस समय क्या बिहार अकेला राज्य था? तो कहेंगे नहीं, उस समय बिहार के साथ और कौन कौन राज्य था? तो याद रखना, बिहार के साथ उड़ीसा भी था और फिर आपका झारखंड भी था। क्या था? झारखंड भी था। तो उसमें पूरा बिहार जो जिस समय 22 मार्च 1912 को जिसमें बिहार को क्या किया गया? बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था, उसमें बिहार के साथ उड़ीसा भी था और झारखंड भी था। ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि फिर आगे जाकर कर बिहार से उड़ीसा को कब अलग किया गया और बिहार से झारखंड को कब अलग किया गया, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप लोगों को दोस्तों कैसा वीडियो लगा आप लोग कमेंट करें, और यदि आप लोग प्रोत्साहित करेंगे तो मैं और इससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद देखने के लिए।